हेलो बच्चों, द स्टडी मंच के यूट्यूब चैनल में मैं कंचन भारद्वाज फिर एक बार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीवन परिचय। जीवन परिचय है वो रामधारी सिंह दिनकर का। किसका जीवन परिचय है? रामधारी सिंह दिनकर का। जैसा कि आप बैकग्राउंड देख रहे हो, थंबनेल देख रहे हो, रामधारी सिंह दिनकर जी का हमने अच्छे से फोटो लगा कर रखा है। आप देख लीजिए रामधारी सिंह दिनकर को। देखिए बेटा, आगे चलते हैं। कैसे क्या करना है मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताती हुई जा रही हूँ कि हमें बोर्ड में कैसे लिखना है। ठीक है, चलिए। तो देखिए, आपको सबसे पहले आपकी नोटबुक रहेगी। नोटबुक में आपको साइड में एक फ्लो चार्ट बनाना होगा, ठीक है, जिसमें आपको संक्षिप्त परिचय देना होगा। क्या देना होगा? संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना होगा। अब ये संक्षिप्त जीवन परिचय कैसे लिखना होगा? जैसे मैंने आपके सामने लिख रखा है, ऐसे आपको इस बॉक्स में संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इधर से जीवन परिचय स्टार्ट करते हुए जाना है और सारा जीवन परिचय लिख देना है, ठीक है। अब देखिए, आपको ध्यान रखने वाली क्या बातें हैं, जहां सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है वो आपको याद रखना है। देखिए आपको क्या होता है कि जन्म और क्या होता है? मृत्यु। जन्म और मृत्यु में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि जीवन परिचय बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो हम वहां पर क्या हो जाते हैं? बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। हमको या तो आप समझ लीजिए, इसको समझने से ज्यादा अच्छा मैं कहती हूँ इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए कि इनकी जन्म क्या है और इनकी मृत्यु क्या है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, इनका जन्म होता है सितंबर 1908 ईस्वी को, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म होता है 1908 ईस्वी को। इनका जो जन्म स्थान था वो था सिमरिया। इनका जो जिला था वो मुंगेर, कहाँ पड़ता है? बिहार में, ठीक है। अब जो इनकी शिक्षा रही है वो है बीए। इनके जो पिता थे, पिता का नाम था श्री रवि सिंह, ओके। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी में हो जाती है, ठीक है। इनकी जो रचना है, अब रचनाओं को आपको ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा याद करना है, ज्यादा अच्छे से समझना है, क्योंकि ये 2 नंबर की आती ही आती है। तो जो इनकी रचनाएं हैं वो है अर्धनारीश्वर, रेणुका, रसवंती, उर्वशी, रसवंती आदि। ये रसवंती 2 जगह हो गया है, कोई बात नहीं। देखिए, अर्धनारीश्वर, रेणुका, रसवंती, उर्वशी आदि, इसमें से आप तीनों रचनाओं को यदि याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। एक बार से फिर देख लीजिए, इनका जन्म कब होता है? सितंबर 1908 ईस्वी को। अब इनकी मृत्यु कब होती है? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे ये क्या कहता है? हिंदी साहित्य की विविध विधाओं को अपनी लेखनी से समृद्ध करने वाले महान साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर, ईस्वी याद रखनी है, कब हुआ था? 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जनपद के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के मुंगेर जनपद के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। किसका जन्म हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का। सन क्या थी उनकी? 1908 ईस्वी, ठीक है। स्नातक की शिक्षा प्राप्त करके आपने एक माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद को सुशोभित किया। अब क्या किया? जब इन्होंने शिक्षा को प्राप्त कर लिया, जब इन्होंने बीए कंप्लीट कर लिया, तो इन्होंने माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य पद को सुशोभित किया, यानी कि एक विद्यालय में ये प्रधानाचार्य के पद पर आ गए, ठीक है। बिहार में सब रजिस्ट्रार, भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, मुजफ्फरपुर में महाविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया, ठीक है। आप राज्यसभा के सदस्य होने के साथ ही रामधारी सिंह दिनकर कौन थे? राज्यसभा के सदस्य भी थे। सदस्य होने के साथ ही भारत के सरकार के हिंदी के सलाहकार भी रहे। भारत सरकार के जो हिंदी के सलाहकार भी रहे हमारे दिनकर जी, ठीक है।
आपने अल्पायु से ही साहित्य सृजनात्मक प्रतिभा थी। मिडिल कक्षा में पढ़ते हुए आपने बीरवाला नामक काव्य कृति का सृजन किया था। देखिए, जब ये मिडिल क्लास में पढ़ते थे तब इन्होंने एक काव्य कृति थी वीरवाला, वीरवाला नामक कृति का सृजन कर दिया था। अपने युवा पुत्र के निधन के कारण आप अत्यधिक व्यथित हो गए। अब इनका एक युवा पुत्र था, उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके कारण ये बहुत ज्यादा चिंतित व्यथित हो गए थे। ठीक है। सन 1974 में रामधारी सिंह दिनकर पंचतत्वों में विलीन हो गए। अब एक समय आता है कि हमारे दिनकर जी पंचतत्वों में विलीन हो जाते हैं। सन रहती है 1974 ईस्वी में। ठीक है। जन्म होता है रामधारी सिंह दिनकर का 1908 ईस्वी में, मृत्यु होती है 1974 ईस्वी में। ठीक है ना। बहुत छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, याद करने में ज्यादा आपको कठिनाई महसूस नहीं होगी। ठीक है। अब देखिए इनकी कृतियां क्या हैं, एक बार कृतियों पर नजर डाल देते हैं। अब देखिए कृतियां क्या कहती हैं। देखिए, तो थोड़ा साइड लगा लें। हाँ, अब देखिए कृतियां, दिनकर जी की कुछ प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं। किस प्रकार है? निबंध है इनका, जो दिनकर जी का निबंध है वो है रेती के फूल, बट पीपल, उजली आग, अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता। ठीक है। अब इनकी जो समालोचनाएं हुई हैं वो क्या क्या हुई है? शुद्ध कविता की खोज एवं काव्य की भूमिका। ठीक है। सांस्कृतिक एवं धार्मिक साहित्य, भारतीय संस्कृति की एकता और धर्म संस्कृति के 4 अध्याय, साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त। अब इनकी जो काव्य कृतियां रही हैं उसको एक बार देख लीजिए। ठीक है। इनकी काव्य कृतियां क्या कहती हैं? कुरुक्षेत्र, उर्वशी, प्रबंध काव्य, रश्मि रथी, खंड काव्य। रश्मि रथी किससे है? खंड काव्य से है। हुंकार, रसवंती, रेणुका। ठीक है। परशुराम की प्रतीक्षा, रामधनी, उर्वशी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हैं। ये सभी इन सभी से सम्मानित है हमारे दिनकर जी। आप इनमें से 2 ही याद रख लोगे, जैसे कि रेणुका, रसवंती इजी है, इन 2 को ही याद रख लोगे तो आपको 2 नंबर देके चली जाएगी। ठीक है। अब इनकी नीम के पत्ते, आत्मा की आंखें आदि इनकी अन्य कृतियां हैं। अब आपको कृतियां भी याद रखनी होंगी, तो देखिए बेटा इनकी 2 अन्य कृतियां हैं। कौन सी है? नीम के पत्ते, आत्मा की आंखें। ठीक है। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का बहुत छोटा सा जीवन परिचय है, एक बार रिवीजन फिर से कर लेते हैं। इनका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 1974 ईस्वी में। ठीक है। फिर मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।